नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द मदरसा लैब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास की थी लाइव सेशन में, तो उसके बाद में जो हमने देखा उसको, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रही थी, यानी कि बाद में वो शायद देखने लायक ही ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा अब जो भी क्लास करूँगा वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास में रहेंगी, और रिकॉर्डेड क्लास के अलावा जो आपके डाउट्स रहेंगे वो लाइव सेशन में चलाएंगे, उसको लाइव क्लास में चलाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैथ्स खत्म किया जाए, यानी कि जब तक ये पेपर हों उससे पहले पहले मैथ्स हाई स्कूल पूरा खत्म किया जाए। और इसको खत्म करना ही केवल उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो इसके बाद में टाइम बचता है, टाइम निश्चित रूप से बचेगा, और हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको नंबर लाने हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज पहली क्लास है, और पहली क्लास से लास्ट दिन तक आप अगर रहते हैं हमारे साथ में, तो मैं ये लिख के दे रहा हूं कि आप 90 प्लस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर करके लाएंगे, ये मेरा दावा है। और वैसे आप हमसे परिचित होंगे, यदि नहीं परिचित हैं तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय बता देता हूं। यानी कि मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह, और जो हमारी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन है हमारी एमएससी फिजिक्स से हूँ, एमएससी फिजिक्स, और बाद बाकी का बीएड हूँ, ठीक है। और जो टीईटी होता है यूपी गवर्नमेंट का, टीईटी अपर प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल, और जो तुम्हारा सीटेट होता है, सीटेट, वो भी क्वालिफाई हूँ, ठीक। तो ये हमारी रही क्वालिफिकेशन की बात। और क्वालिफिकेशन ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधा सीधा अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास पर, देखते हैं। और मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का ये उद्देश्य है शुरू में, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ही बहुत ज्यादा टफ लगती है, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाह रहा हूं। चलो देखते हैं। देखो, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री बात होगी, और ये क्लास जो है हमारी हिंदी मीडियम में रहेगी, हालांकि मैथ में हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज्यादा होता नहीं है, और कुछ चीजें आपको भी इंग्लिश में आती होंगी, जैसे हमसे जल्दबाजी में इंग्लिश में कोई चीज निकल जाए तो वैसे समझना उसको। देखो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है वो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि उसका जो एक कोण होगा, कम से कम एक कोण, वो 90 डिग्री का होगा। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का अगर एक कोण हो गया तो दूसरा 90 फिर हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो एक ही 90 हो सकता है, अन्य फिर दो 90 के बराबर होंगे। चलिए देखते हैं। यदि हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, और इसको हम सी ले लें। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप कैमरे पे फोकस नहीं कर रहे, बस पढ़ने पे केवल फोकस करो। मेरा ध्यान केवल यहाँ पे पढ़ाने पे है, बाद बाकी बातों पे ध्यान नहीं रहेगा पूरे क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसमें सबसे पहले जो हम जानेंगे ट्रायंगल में वो ये कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ये तीन चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है और बच्चे इसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। देखो, जब तक ये इस तरह से बना हुआ है, ये ए बी और सी इस तरह से बना हुआ है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, वो आपकी भुजा हमेशा कर्ण होगी। कर्ण कौन सी भुजा होगी,
जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि जो समकोण है, ठीक है, जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक, अब ये भुजा क्या होगी और ये भुजा क्या होगी, ये दोनों भुजाएं ये दो कोण निर्धारित करेंगे कि ये भुजा क्या होगी और ये भुजा क्या होगी। वो कैसे निर्धारित करेंगे, देखो जब भी हम एंगल बी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। जब भी इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और जब इस एंगल की बात करेंगे तो सामने वाली भुजा कौन सी आ रही है इसके सामने, ये, ठीक है ना, तो ये भुजा इसके लिए लंब होगी। ठीक, तो ये लंब वाली जो भुजाएं हैं वो समझ में आ गई होंगी कि जो कोण दिया होता है, जो कोण दिया होता है, जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, लंब होती है। यानी कि एंगल सी की बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये, और इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, ये। तो फिर इसके लिए आधार कौन सा होगा, इसके लिए जो आधार, जो इससे मिली हुई भुजा है, जो इस कोण से मिली हुई भुजा वो क्या होगी आपकी, ये आपकी नीचे लेटी हुई भुजा आधार होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और एक भुजा ऐसी यानी कि जो कर्ण वो कभी चेंज नहीं होती, चेंज क्या होते रहते, ये अपने आप में, ये अपने आप में चेंज होते रहते। जब भी हम एंगल बी की बात करेंगे, ठीक है, एंगल बी की बात करेंगे तो इसके लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा। अब इसी को अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें आके कि ये एंगल हमारा ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। ठीक, एंगल अगर हम सी की बात करें, कभी भी एंगल सी की बात करें, जब एंगल सी की बात करेंगे तो कर्ण, देखो कर्ण क्या है, कर्ण रहेगा हमारा सेम, जो पहले था वही कर्ण रहेगा। उसके बाद में ये भुजा हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार लंब कर्ण समझ में आया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगर ये चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो मैं डाउट सेशन रखूंगा, उसमें आप इन सब चीजों को पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा, मुझे पैसों का इतना लालच नहीं है, क्योंकि मुझे रेलवे इतने पैसे देती है कि मेरा घर आराम से चल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मन में ये रहता है कि इतनी एजुकेशन पाने के बाद और हम किसी दूसरे इंसान का भला नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे जो मन करता है मेरा कि मैं समाज के लिए भी कुछ करूं। अगर आप दिन में 2 लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर सके तो आपका दिन क्या अच्छा गया, आपने क्या जिंदगी जी, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी जिंदगी। आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो या दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो लोग हमारे लिए करें, और आप समाज को क्या योगदान दे रहे हो। बस समाज को योगदान देने के लिए ये चीजें हमने स्टार्ट की हैं। ठीक, बाद बाकी का आपका सहयोग रहा तो चीजें आगे और भी अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक, तो ये लंब, आधार और कर्ण समझ में आ गए होंगे। यहां से एक फॉर्मूला आपका जनरेट होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखो जो पाइथागोरस प्रमेय, देखो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण दिया है उसका स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज किसमें एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा कोई कोण, कोई वो त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कर्ण दिया है 5 तो लंब यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, आधा 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। देखो ये वैल्यू बराबर हो गई होंगी, इसको हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। तो वो भी चीज आगे बताई जाएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे बनती है, क्या होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। फिलहाल मेरा काम है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना। तो चलो
अब स्टार्ट करते हैं। बस यहां से मेरा उद्देश्य था आपको लंब समझा सकूं, आधार समझा सकूं। लंब और आधार क्या होते हैं, यानी ये बात फिर से समझ लो कि जो जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि हमने यहाँ पे एंगल सी की इसमें बात की थी, तो इसके लिए लंब क्या हो गया, ये लंब हो गया। इसमें हमने किस एंगल की बात की, बी की, है ना, तो इसके लिए लंब कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो जिस एंगल की बात करेंगे वो आपका डिसाइड करेगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण हमेशा एक ही रहता है, उसको आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल दिया गया है, ठीक है, जो हमारा राइट एंगल दिया गया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा जो रेशियो है वो किस भुजा के साथ में क्या अनुपात बनाता है। ठीक है, जो रेशियो हमारा किस भुजा के साथ क्या अनुपात बनाता है, ये हमारी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस एंगल को लेके चल रहे, तो ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, तो इस एंगल को लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये होगा क्या, हमारा लंब होगा। ये चीज क्यों समझा रहे हैं, यहाँ पे समझो। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो होते हैं 6, और जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं आपको इसी क्रम में याद करने हैं। अगर आपने क्रम चेंज किया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमेशा पूरी जिंदगी भर आप इसी तरह से याद रखना, हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि एक बार याद कर लो और दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो, साइन, इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, इस एंगल को ले लिया हमने थीटा, तो साइन थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका इस ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का जो अनुपात होता है उनसे इनका क्या संबंध होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके लिए एक हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था बचपन में, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, कि लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल मतलब L4, यहां से लिखते चलो, L बटे के, L बटे के, इसमें आगे A बटे के, ठीक, इसमें L बटे सॉरी के ए होता है, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी, के ए कक्का, L बटे ए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे साइन L4 लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर इस एंगल, इस ट्रायंगल में देखें, हम इस त्रिभुज में देखें तो जो लंब दिया है, लंब कितना है यहां से, AC, AC, ठीक, अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, BC या CB। ठीक, और ये A4 आधार और बटे K4 कर्ण। ठीक है, आधार, इसमें आधार कितना है आपका, अगर आधार देखें हम तो AB अपॉन कर्ण कितना है, BC। क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, अच्छा, आगे है तुम्हारा L अपॉन A, यानी कि लंब। ठीक है, लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो लंब इसका कितना है, AC, आधार कितना है, AB। ठीक, ठीक, तो कोसेक को देखते हैं। कोसेक में अब इसको उल्टा चलते हैं, यानी कि K बटे L और K4 कर्ण बटे L4 लंब। कर्ण इसमें है कितना, कर्ण कहां से कहां है, BC, और लंब कितना है,
AC। आगे सेक, इससे आगे चलो K अपॉन A, K अपॉन A। तो K यानी कर्ड, K फॉर कर्ड अपॉन A फॉर आधार। जो K है वो है कितनी, यानी कर्ड, कर्ड है कितना BC अपॉन A यानी आधार, आधार है कितना AB। कॉट में आ जाओ, कॉट में A अपॉन L यानी A अपॉन L, A फॉर आधार और L फॉर लंब। अच्छा, आधार है कितना इसका AB अपॉन लंब, लंब कितना है AC। ठीक, तो ये जो है आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का संबंध, यानी कि कैसा किससे जो भुजाएं हैं उनका संबंध कैसे होगा। ठीक, चलिए अब इससे बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इसका, या नोट करना चाहो नोट कर लो, या वीडियो रिकॉर्ड मतलब बाद में देखना चाहो कैसे भी कर लो, बस देखो इसको अच्छे से और समझो। चलो आगे देखते हैं। रेशियो हो गए, रेशियो के बाद में देखते हैं जो आपके फॉर्मूले होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं। विपरीत कौन किसके क्या होता है, विपरीत वाले फॉर्मूले देखो सॉरी, विपरीत वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा का। लिख लेते हैं एक बार सबको, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोसेक सेक कॉट। ठीक, अच्छा तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है 1 अपॉन सेक का। टेन किसका होता है 1 अपॉन कॉट का। कोसेक किसका होता है, यानी कि अभी साइन को क्या पढ़ा था हमने, साइन किसका था कोसेक का, तो कोसेक किसका साइन का। और सेक, कॉस किसका पढ़ा था सेक का, तो सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस थीटा। और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा 1 अपॉन टेन। इन्हीं में दो फॉर्मूले और होते हैं, हालांकि वो रेसिप्रोकल तो नहीं होते हैं लेकिन फॉर्मूले होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, और जो सातवां फॉर्मूला होगा वो एक टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक आठवां फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो राइटिंग है वो समझ में आ रही होगी आपके, कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो। और फिर भी अगर नहीं आता तो बताना हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट में। जैसे 10 हमने लिख दिया, 10 की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हो तो TAN 10, ठीक है। बाद बाकी की तो लगभग सब साफ साफ लिखी हैं, और इनकी तो एक बार आप याद कर लो स्पेलिंग, बस जिंदगी भर याद रहेंगी। तो ये वे फॉर्मूले थे, तो एक बार इनको देखो, रिवाइज करो, याद करो। साइन किसका उल्टा कॉस का, कॉस किसका उल्टा साइन का, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। तो इनको एक बार याद कर लो। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हमने नाम दिया है कि वन वाले फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले, वन वाले फॉर्मूले। देखो वन वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, जिनमें वन 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 आता रहता है। जैसे कि पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला फॉर्मूला है।
दूसरा फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फॉर्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से वैसे तो होते ही तीन ही है वन वाले फॉर्मूले, लेकिन अगर हम यहां से निकालना चाहें कि भाई साइन बराबर भी कभी आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा जाके वो क्या होगा, यानी कि कॉस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम अकेला कॉस निकालना चाहें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हम लिखवा रहे हैं वो दोनों तरफ से यूज हो जाते हैं। कभी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, और कभी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ये अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में सारे फॉर्मूले लगते हैं। बाद बाकी का अब ये 3 फॉर्मूले याद रखो, ठीक है, इन तीनों से जो भी आगे फॉर्मूले वो बन जाएंगे। ठीक, तो यदि हम इसमें सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा केवल लिखना चाहें टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा जाके टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अकेला अगर कोट स्क्वायर निकालना चाहें कोट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर कह रहे थे कि हम इतना करवा देंगे, ये करवा देंगे, और पढ़ा तो इतना ज्यादा रहे, इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। तो देखो मैंने भी कभी याद किए होंगे फॉर्मूले, आपको भी याद करने पड़ेंगे। बेटा सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, तो शॉर्टकट मत अपना, मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से याद करोगे आप। आपने अगर वीडियो पूरी देख ली तो कुछ तो याद हो ही जाएंगे, उसके बाद आप इसको पूरा लिख के एक बार पढ़ लेना, निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार पूरा मन लगा के जोर लगा के पढ़ लो, बस कहानी खत्म। ठीक, हाई स्कूल कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है, हाई स्कूल में मैथ इतनी बड़ी तोप नहीं है कि मतलब आपको पूरी साल आपने नहीं पढ़ा तो आप सोच रहे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। 2 महीने का बहुत समय है, 2 महीने आप पूरा मैथ ऐसे मान लो कि घोर के पी जाओगे। ठीक है, चलो देखो आगे। तो ये वन वाले फॉर्मूले थे, तो वो तो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, क्यों इधर से उधर करोगे तो बन जाएंगे फॉर्मूले। आपको ये याद रखने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको मेनली याद रखने हैं। ठीक, तो ये थे वन वाले फॉर्मूले। अब वन वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ के देखते हैं, और अगली चीज जो होगी आपकी वो है सारणी। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सारणी होती है त्रिकोणमिति की, वो किस तरह से बनती है, किस तरह से जनरेट होती है, उसको देखिएगा। ठीक है, देखो सारणी बड़ी मजेदार चीज है, तो देखते हैं। आपको सारणी में सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, और एक लाइन भी मैं बताऊंगा वो भी ट्रिक से ही। ठीक है, इधर ये रेशियो लिखे हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी थोड़ी, चलो मिटा के इसको दोबारा से लिखो, ऊपर से लिखो साइन कॉस टेन कॉसेक
सेक और कॉट मैंने बताया था। इसी क्रम में हमेशा आपको याद रखनी, इधर ये थीटा की वैल्यू रहेगी, ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक। 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद में ये आपका 45 यानी 45 डिग्री, इसके बाद में 60 डिग्री और 60 के बाद में 90 डिग्री, ठीक है। आपको 90 तक याद रखना है, बाद बाकी की आगे यानी कि 360 तक या 360 के बाद भी कुछ वैल्यू होती हैं, वो एक फॉर्मूला होता है, उससे आराम से निकालेंगे। पहले 90 तक आप याद रखो, बस ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी आपको सिर्फ ये एक लाइन साइन वाली याद रखनी पड़ेगी। वो याद क्या रखनी पड़ेगी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आपने एक चीज देखी इसमें, क्या देखा कि यहाँ पर है 0 और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यानी कि वैल्यू थी वो किस तरह से हुई, वो एक बढ़ते हुए क्रम में गई, इंक्रीज हुई है, ठीक है। यानी कि 0 से बड़ा 1/2, यानी कि ये 0 यहाँ पर आधा, ये आधे से थोड़ा ज्यादा, और ये आधे से ज्यादा यानी कि 1 से कम, और ये यहाँ पर पूरा 1। तो वैल्यू थी किस तरह से गई, बढ़ते हुए गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉस की वैल्यू, यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या रही, इधर से लेके आओ 1, उल्टा कर दो इसको, ठीक है, √3/2। यानी कि जब भी आपसे पूछे कि कॉस 30 की वैल्यू बताओ, तो किसकी वैल्यू बता दो, साइन 60 की। लेकिन साइन 60 की पहले पूरी 60 याद करो अच्छे से, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू, उसके बाद कॉस 45 की जो वैल्यू रहेगी वही साइन 45 की वैल्यू रहेगी। कभी बार ऐसा भी पूछ देता है कि कॉस और साइन की किस एंगल में वैल्यू बराबर रहती है, तो वो किस में रहेगी, 45 में, यानी 1/√2, ठीक। यहाँ पे 60 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है। अब आते हैं tan में। अभी आपने एक tan का फॉर्मूला पढ़ा था, बताया था कि tan थीटा बराबर क्या था, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, tan का मतलब ये हो गया कि साइन बटे कॉस, और इसका मतलब ये हो गया कि साइन की वैल्यू बटे कॉस की वैल्यू। तो tan में साइन की वैल्यू बटे कॉस की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री, और कॉस की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 0/1। हमें पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो वैसे इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, यानी 1/2 और √3/2, ठीक है। यानी कि ऐसे कर लो, 1/2 बटे √3/2। गणित के नियम के अनुसार आपको पता है कि पहले और चौथे का गुणा होता है दूसरे और तीसरे का गुणा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। चाहे तो ऐसा कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि दूसरा और चौथा पद आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/√3, ठीक है। हालांकि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार सॉल्व करके निकाल लो। मेरा तरीका इसलिए बता रहा हूं कि कहीं भूल गई तो आप ये निकाल सको। बाद बाकी का आप अगर वास्तव में मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपकी उंगलियों में रटे होने चाहिए एकदम से स्पीड से, कि किसी की भी वैल्यू पूछ दो, किसी की भी वैल्यू पूछ दो, तुरंत एकदम से निकल के आ जाए, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू यानी इसके बटे ये, और दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है, आपस में बटे वाली कट जाएगी तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। इसको देखो, 2 से 2 कट गया, बटे में 1 आएगा, ये कितना हो गया, √3। अच्छा ये देखो, ये कितना आ रहा, 1/0। ये बताओ, जब 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, यानी कि अनंत बार जाएगा, पता ही नहीं, क्योंकि 0 कैसी है, अपने आप में बहुत छोटी संख्या है। बहुत छोटी क्या, वो तो कुछ है ही नहीं, यानी 1 में भी अगर भाग देंगे तो पता ही नहीं कितनी बार भाग चला जाएगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब उसके बाद में tan का उल्टा हमने क्या बताया था,
कॉट, ठीक है। तो कॉट को यहां से लिख लो, यानी ये क्या लिखे आ जाएगा यहाँ पे, इनफाइनेट √3, ये 1 अपॉन √3 और ये क्या यहाँ पर 0, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू निकालो, तो कोसेक बराबर हमने अभी पढ़ा था कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का, यानी कि कोसेक बराबर 1/sin, ठीक है ना, ये पढ़ा था अभी, कोसेक बराबर 1/sin। इसका मतलब ये हुआ था कि कोसेक जो है, कोसेक की वैल्यू साइन को उल्टा कर दो, तो ये बताओ जब 0 को उल्टा करोगे, यानी 0 को उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 हमने फिर से वही समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। इसको उल्टा करो 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1, और 1 की कोई मतलब वैल्यू नहीं बटे में, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, ये √2/1, यानी ये कितना हो गया √2। उसके बाद में ये इसको उल्टा करो तो 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू निकाल ली, तो सेक को यहां से लिखता चलो 1 2/√3, और ये कितना √2, ये 2, और ये कितना इनफाइनाइट, ठीक है। इसका भैया ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी सारणी की बात, ठीक। अब सारणी के बाद में चलिए, सारणी के बाद में एक टॉपिक और पढ़ाते हैं आज, उसके बाद आपकी क्लास को करते खत्म। वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इस त्रिकोणमिति का, वो है आपका चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश को पढ़ते हैं। चलो भैया थोड़ा सा माफी जाए क्योंकि बच्चे आ गए थे कुछ पूछने के लिए, तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड जो है थोड़ी सी रोकनी। चलो तो अब जानते हैं चतुर्थांश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास का टॉपिक, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। चतुर्थांश नाम से पता चलना, चतुर्थांश यानी कि जो चौथा अंश, किसी वृत्त का चौथा अंश, यानी कि अगर हम एक सर्किल बनाए, यहां से मान लीजिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, और मान लो हम यहां से चलना स्टार्ट हुए थे, तो ये क्या हो गया मेरा 0 डिग्री, ये इसका मिड पॉइंट है, और यहां से लेके यहां तक इसकी ये रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, ठीक। तो यहां से जब चलना स्टार्ट हुए, ये था 0 डिग्री, और चलकर हम आ गए यहां तक, तो ये अपने आप में कितना बढ़ गया, 90 डिग्री बन गया, तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। उसके फिर आगे चल गई 90 डिग्री और, तो ये यहाँ पे 90 और 90 कितना हो गया 180, 180 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री और चले, तो यहाँ पे हो गया 270 अंश या डिग्री एक ही बात है, हो सकता है मेरी मतलब जो बोलचाल में डिग्री ज्यादा निकल रहा हो, तो यहाँ पे ये कितना है 360 अंश, ठीक है। हालांकि इतनी हिंदी तो समझते, इंग्लिश समझते ही होगी। तो ये यहां से चतुर्थांश अगर हम देखें, तो ये पहला चतुर्थांश हुआ, ठीक है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ये चतुर्थांश हम बता क्यों रहे हैं, इसको थोड़ा सा अब समझो। देखो, जो पहले चतुर्थांश में जो चीजें रहेंगी, वो सारी के सारी जो ट्रिग्नोमेट्री जितने भी रेशियो होते हैं, वो सभी कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, यानी कि ए फॉर ऑल, एस, यहां पर केवल साइन प्लस की रहेगी, AST, यहां पर केवल टेन प्लस का रहेगा, ASTC, यानी कि यहां पर केवल कॉस प्लस का रहेगा, ठीक है। तो अब इन चीजों को देखते हैं कि ये कैसे प्लस के रहेंगे, कब माइनस के रहेंगे, ठीक, कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू कब चेंज होगी, ठीक। अच्छा, तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि वैल्यू कुछ चेंज होती हैं। इसको दोबारा से बनाओ चतुर्थांश को,
सिंपल सा इस तरह से बनाते हैं। ये यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर से लौट के आ गए तो यहाँ पे 360 डिग्री। ये मेरा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ पर ए यानी कि सभी प्लस के रहेंगे, ए एस यहाँ पे साइन केवल प्लस करेगी, टी यहाँ पे टेन प्लस कराए, ए एस टी सी यहाँ पे कॉस प्लस करेगा, ए फोर सब प्लस के रहेंगे, एस फोर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल तो साइन प्लस की रहेगी, उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये प्लस का रहेगा, टेन ये तो रहेगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये प्लस का रहेगा, ये यहाँ पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या सेक, ये प्लस का रहेगा। अच्छा, प्लस के रहेंगे, इससे मतलब क्या है अभी पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक, इसको अभी यही छोड़ दो, बस इतना जान लो कि यहाँ पे सभी प्लस के रहेंगे। अगर इसमें कोई वैल्यू आएगी, इसमें साइन और कॉस प्लस का रहेगा, और इसमें टेन और कॉट प्लस का रहेगा, इसमें कॉस और सेक प्लस का रहेगा। केवल इतना समझो अभी। उसके बाद में दूसरी चीज समझो, यहाँ पे दो वैल्यू होती है, एक चेंज होगी और एक नहीं चेंज होगी। कब चेंज होगी वैल्यू और कब नहीं चेंज होगी, इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले चेंज वैल्यू, जो चेंज वैल्यू होगी यानी कि जो मान है वो कब कब बदलेंगे, कब परिवर्तन होंगे। ठीक है, इतनी भी इंग्लिश समझते होगे। चेंज वैल्यू है तो वो चेंज वैल्यू कौन कौन सी रहेगी कि देखो 90 डिग्री में चेंज होगी, दूसरी 270 में चेंज होगी, यहां तो चेंज होंगी वैल्यू। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं नो चेंज, नो चेंज वैल्यू, नो चेंज वैल्यू। तो जो नो चेंज वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी, एक 0 डिग्री होगी नो चेंज वैल्यू, उसके बाद में 180 डिग्री होगी नो चेंज वैल्यू, उसके बाद में 270 हो गई नो चेंज वैल्यू। तो ये जो वैल्यू थी, ये तीन वैल्यू ये नो चेंज रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। अच्छा, चेंज और नो चेंज से भी क्या मतलब है? पहले तो हमने आपको ये बताया कि ये प्लस के रहेंगे, दूसरा ये बताया कि चेंज और नो चेंज वैल्यू दोनों बातें ऊपर से निकलेंगी, समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई बात नहीं। बस तो ये अभी याद रखो केवल कि चेंज वैल्यू और नो चेंज वैल्यू, प्लस और माइनस। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं आगे कि कहां पर कैसे क्या चीज रहेंगी। अच्छा देखो, दूसरी एक चीज और समझो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा मेरा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, 0 से ऊपर और 90 से कम। हमने अगर ये लिख दिया, मान लो कि 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब 0 से कुछ ना कुछ तो बड़ा है, तो ये पहले चतुर्थांश में बात कर रहा है। अगर हमने यहां पे लिख दिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तभी किस चतुर्थांश में आया, तभी पहले चतुर्थांश में। कि 90 से कुछ कम है, 90 से कुछ कम मतलब कि इससे डाउन हुआ नीचे। अगर हम यहीं पे ये कहें कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तब किस में, दूसरे चतुर्थांश में। अब हम कहें कि 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा, तब भी किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें चतुर्थांश पता चल गया कि देखेंगे हम, वैसे ही पता चल जाएगा कि 0 डिग्री प्लस मतलब कि पहला चतुर्थांश, 90 डिग्री माइनस थीटा तब भी पहले ही चतुर्थांश, 90 से कुछ कम हो रहा या 0 से कुछ बढ़ रहा। ठीक है, तो ये पहले चतुर्थांश में ही रहेगा। ठीक, यानी 0 से 90 के बीच में जहां भी बात आएगी वो कौन सा चतुर्थांश रहेगा, मेरा पहला ही चतुर्थांश रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट, इसके प्रयोग, कि हमने जो तुम्हें वैल्यू चीजें बताई हैं, ये क्या बताया कि प्लस कब होगा, क्या माइनस होगा, कब वैल्यू चेंज होगी, कब माइनस, क्या है क्या ये। देखो, जैसे हमने लिखा कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या होगी वैल्यू, वो देखो। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हमने देखा कि 0 डिग्री में चेंज तो होता ही नहीं है, नो चेंज वैल्यू, 0 डिग्री में चेंज होता ही नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ये चेंज होगा किसमें, ये भी थोड़ा सा एक टॉपिक है इसी का। देखो कि कौन सा किसमें चेंज होगा, यानी कि साइन जो है चेंज होगा किसमें, कॉस में। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, और जो कॉस है वो किसमें चेंज होगा, साइन में। ठीक है, साइन। अब उसके बाद में टेन, टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज किसमें होगा, टेन में। उसके बाद में कोसेक, जो कोसेक चेंज होगा वो किसमें होगा,
सेक में, और सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में। तो यहाँ पे देखो जो चेंज होंगी वैल्यू वो साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टेन होगा कॉट में, कॉट होगा टेन में, कोसेक होगा सेक में, सेक होगा कोसेक में। ये तो वैल्यू चेंज की बात होगी तुम्हारी। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये देखा जाके कि ये सॉरी जैसे ही हमने देखा कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है, तो 0 डिग्री में हमने क्या देखा, चेंज नहीं होता है। तो साइन का तो यहाँ पे पूरा पहले साइन लिखो, ठीक है, साइन का हमने लिख दिया साइन। अब यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा, पहले की बात कर रहा, दूसरे की, तीसरे की, चौथे किसकी। हमने बताया था अभी कि 0 डिग्री से प्लस कुछ भी हो रहा है, 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश है, यानी 0 से कुछ ऊपर बढ़ रहा, तो पहले चतुर्थांश हम क्या रहते हैं, A4 और यानी सभी प्लस के, तो ये तो कैसा रहेगा, प्लस का, यानी प्लस का है, इसलिए इसके सामने कोई निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है। हमने मान लो ये लिख दिया कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, मेरी एक चीज तुरंत समझ में आ गई कि जैसे ही यहाँ पे 90 दिखा, मुझे क्या दिखा 90, तो 90 में तो क्या होती, वैल्यू चेंज होती है, 90 में वैल्यू चेंज होती है। तो 90 में वैल्यू चेंज होती है तो 10 होगा किसमें चेंज, 10 किसमें चेंज, कॉट में। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, कॉट आ गया, कॉट थीटा, ठीक है। जब ये कॉट थीटा आ गया, अब हमें देखना है कि यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। कौन से चतुर्थांश की बात है, 90 प्लस थीटा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश की बात है। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या रहता है प्लस का, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, लेकिन यहाँ पर क्या है 10, तो ये किसका रहेगा, माइनस का, यानी कि माइनस कॉट थीटा। क्या ये वैल्यू अब आपकी समझ में आई कि हम जो ये चीजें बता रहे थे पूरी, उसके पीछे का जो राज था वो क्या था। हमने आपको किस तरह से बताया पहले कि हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है चतुर्थांश और 360 तक पहुंचता है। पहला चतुर्थांश 0 डिग्री से लेकर 90 तक, दूसरा 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। हमें ये पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किसमें चेंज होती है, कौन सी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाए वो चेंज रहेगी, नो चेंज रहेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसको जैसे आप याद नहीं कर पाते हो कि यहाँ पे ऑल साइन कोसेक, टेन कॉट कॉस सेक, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसको चाहे तो ऐसे याद कर लो, ASTC यानी इलाहाबाद शुकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। और नहीं तो ऐसे नहीं याद कर पाते हो तो वैसे वही चीजें कि आ सनम तेरी कसम, ठीक है। चलो छोड़ो इन चीजों को, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो चीजें और देख लेते हैं इसमें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि 10 270 डिग्री, 10 270 डिग्री माइनस थीटा, 10 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये बताओ, पहले 270 आ गया, 270 आते ही दिमाग में आ गया कि भाई 10 है तो यहाँ पे कॉट तो आना निश्चित, चेंज होगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, यानी 270 से हम जा रहे हैं तीसरा, और यहाँ पे क्या 10 की ही चलती है भाई, 270 से माइनस हो रहा, कम हो रहा, तो यहाँ पे तो 10 का ही राज है, तो क्या रहेगा प्लस का, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी, ठीक। एक चीज, एक एग्जांपल और देख लेते, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लो यहाँ पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 360 डिग्री प्लस भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, थीटा तो कितना भी आगे जा सकता है। जैसे मान लो एक चक्कर हमारा 360 का है, उसने चक्कर लगा दिए 20, तब क्या करोगे, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो अभी बताएंगे, फिलहाल इतना सीखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 में क्या होता है, 360 में, ओह सॉरी मैं तब से गलत लिखा हुआ हूँ, बहुत बहुत गलती हो गई भैया। 270 90 प्लस 270, यहाँ पे आएगा 360, ओह सॉरी 90 और 270 में चेंज होते हैं, और 0 डिग्री और 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। जैसे ही हमने 360 देगा, वैसे इसीलिए हर एक चीज पे उसका एक एग्जांपल देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैंने दोनों जगह 270 लिख रखा था, सॉरी इसके लिए।
तो ये यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो जैसे 360 आया वैसे यहाँ पता चल गया कि वैल्यू चेंज तो होने वाली नहीं है, क्योंकि नो चेंज वैल्यू में है। तो हम पहले तो लिखेंगे या साइन का साइन ही लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। अब प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा, ये बताओ। 360 से माइनस हो रहा, तो चौथे चतुर्थांश में यहाँ तो कौन बैठा हुआ है, कोस बैठा हुआ है, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी आपको, मैं उम्मीद करता हूं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास में इतना ही। टाटा बाय बाय। देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। कुछ ही मतलब डेली एक आता रहेगा, मैं कोशिश करूंगा एक से ज्यादा भी लाने के। और एक दिन में ये इतना पढ़ा दिया, और इसमें फॉर्मूले में शायद ज्यादा कुछ चीजें नहीं रही होंगी, अगर रही भी हैं तो वैसे कुछ नहीं रहा। और कल से आपको क्लास पढ़ाई जाएगी जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं। और 3 दिन में लगभग ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।